हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल बैलेंस। सो फ्रेंड्स, एनालिटिकल बैलेंस आपने देखा होगा कि आपके लेबोरेटरी के अंदर एक एनालिटिकल बैलेंस होगा। सो बेसिकली क्या है कि बहुत कम वेट जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है, बट आपको इसमें एक्यूरेसी आपको 100% रखनी है, क्योंकि आपको बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना होता है। ठीक है। सो एनालिटिकल बैलेंस बहुत कम जगह पे यूज़ होता है कि उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसकी जगह जो वेइंग मशीन होती है हम वो बेसिकली यूज़ करते हैं, जो चारों साइड से ग्लास से पैक्ड होती है, और उसमें क्या होता है कि एयर को पास आउट नहीं होने दिया जाता है। तो वो सेम टू सेम एनालिटिकल बैलेंस भी वैसा ही होता है। उसमें अगर एयर पास होता है तो वो क्या होता है कि ओवरवेट हो जाता है, तो उसको ना शीशे में पैक रहता है वो, ठीक है, आपका एनालिटिकल बैलेंस, ताकि वो क्या है कि आपको एक्यूरेट बैलेंस बता सके। ठीक है। सो बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ सब्सटेंसेस और सैंपल्स। सो मास ऑफ सब्सटेंसेस और सैंपल को कौन बताता है? आपका एनालिटिकल बैलेंस बताता है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस। आपने जानते हैं कि कई सारे बैलेंस यूज होते हैं, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बट मोस्ट कॉमन इज इक्वल आर्म एनालिटिकल बैलेंस। तो बेसिकली मोस्ट जो कॉमन है वो इक्वल आर्म है, वो है हमारा एनालिटिकल बैलेंस। सो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम। सो इसकी थ्योरी है फ्रेंड्स, द बैलेंस कंपेयर एक्चुअल अननोन वेट विद स्टैंडर्डाइज वेट। तो बेसिकली क्या है कि इसकी जो थ्योरी है वो बेसिकली जो बैलेंस कंपेयर होता है वो एक्चुअल अननोन वेट होता है, स्टैंडर्डाइज वेट के क्या करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका फ्रेंड्स, ये एनालिटिकल बैलेंस का। अगर हम एनालिटिकल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रल पिलर। तो सेंट्रल पिलर इज अ सेंटर ऑफ द बैलेंस विद अ बीम एट द अपर एंड अपॉइंट द स्केल। तो क्या होता है कि एक स्केल होती है, तो क्या होता है सेंट्रल पिलर, आप जानते हैं कि जो स्केल है वो सेंट्रल पिलर पे क्या होगा, होल्ड होगा। अब आता है हमारा बीम। सो बीम इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड अबव द पिलर विद अ नाइफ एज। सो इट कैन बी मूव्ड विद अ नोब, सो प्लेस्ड एट द लोअर साइड। अ स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द बीम फॉर राइडर। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्या है कि डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये किस तरीके से कहाँ कहाँ प्लेस्ड होते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट स्क्रू। So two screw are provided at the end of the beam. So for balancing the beam, बीम को बैलेंस करने के लिए दो एडजस्टमेंट स्क्रू लगे होते हैं नीचे। ठीक है, वो आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया जाएगा। अब आता है हमारा लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू क्या है? दीज आर प्रोवाइडेड एट द लोअर साइड ऑफ द वुडन बॉक्स। सो लेवलिंग द बैलेंस, सो लेवलिंग इज डन बाय मूविंग द स्क्रू अप एंड डाउन। तो लेवलिंग क्या करता है कि ये अप और डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेवलिंग स्क्रू। पैंस स्टीरअप क्या है? टू पैंस आर स्टीरअप आर प्रोवाइडेड द ईच साइड ऑफ द बीम। बीम के ईच साइड में टू पैंस प्रोवाइडेड हैं। ठीक है। पॉइंटर क्या है फ्रेंड्स? पॉइंटर इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द पिलर विच मूव्स ओवर द स्केल बोथ साइड। अब क्या है कि स्केल को मूव करने के लिए पॉइंटर दिया हुआ है, वो क्या करता है कि वो स्केल को मूव करने के काम आता है। सेंटर पिलर जो होता है हमारा, सेंटर पिलर के साइड में मूव करने के काम आता है। प्लम लाइन, प्लम लाइन क्या होता है? प्लम लाइन इज प्रोवाइडेड एट द साइड ऑफ द पिलर। पिलर के साइड में ही प्लम लाइन होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक कोन shaped structure, plummet hand with a thread. So this meant for leveling the balance. ये क्या होता है कि बैलेंस लेवलिंग करने के काम आती है हमारे प्लम लाइन। ठीक है। अब है नोब। सो अ नोब इज प्रोवाइडेड एट द लोअर सेंटर ऑफ द फॉर अरेस्टिंग और रिलीजिंग द बीम। तो नोब क्या है कि वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि आपको लोअर सेंटर उसको अरेस्ट करने के लिए और रिलीज करने के लिए बीम को, वो आपकी हेल्पफुल होती है। और राइडर होल्डिंग रोड, राइडर होल्डिंग रोड क्या है? सो अबव द बीम ऑफ द होल्डिंग एंड मूविंग द राइडर ऑफ द बीम। So whole balance is enclosed at wooden box. So with one front side door and two side doors. Door have glass in a wooden frame. Wooden frame के अंदर क्या है कि कांच की ग्लास होती है। ठीक है, वो उसके अंदर पैक्ड होती है। सो फ्रेंड्स, ये आपको ब्लर डायग्राम थोड़ी दिख रही होगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक एनालिटिकल बैलेंस है। ये हमारा राइडर कैबिज है और ये हुक है हमारा। ठीक है, और ये हमारा ग्रेडियंट बीम है। ठीक है, जो मैंने लेवलिंग स्क्रू बताया वो यहाँ होता है ऊपर नीचे करने के लिए। लेवलिंग स्क्रू टू साइड्स लगे हुए हैं।
पैन अरेस्ट यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर स्केल आप देख सकते हो और यहाँ पे बीम अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल पिलर आप देख सकते हो, वो यहाँ है सेंट्रल पिलर। ये प्लम्ब लाइन है हमारी, ये पतली सी आप देख रहे हैं, ये एक वायर की तरह जा रही है, ये प्लम्ब लाइन है। एडजस्टमेंट स्क्रू भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रू है, ठीक है। सेंट्रल एज भी यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल एज है, ठीक है। सो ये जो है हमारा ये पैन है आपका, ये फर्स्ट पैन और ये सेकंड पैन। तो यहाँ पे आप वेट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप सैंपल रखते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स कि ये बेसिकली एनालिटिकल बैलेंस यूज़फुल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने एनालिटिकल बैलेंस के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, उसका डायग्राम भी देखा है। सो वर्किंग ऑफ एनालिटिकल बैलेंस, उसके क्या क्या वर्क हैं। लेवलिंग ऑफ बैलेंस इज चेक्ड, दिस इज डन बाय सीइंग द प्लम्ब लाइन वेदर दैट केम स्ट्रक्चर ऑफ द प्लम्ब लाइन इज कंसाइडिंग so with the lower structure on the pillar. If the balance is not labeled, it is done by losing screw. तो क्या होगा कि आपने लेवलिंग बैलेंस चेक नहीं किया है, तो इससे क्या होगा, आपका जो बैलेंस है वो लेबल नहीं होगा और आपका स्क्रू जो है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। सो द एलिगमेंट ऑफ द बीम इज चेक्ड, आपको बीम की एलिगमेंट चेक करनी है। सो दिस इज चेक्ड बाय रिलीजिंग द नोब एंड सीइंग वेदर द पॉइंटर इज मूविंग बोथ साइड इक्वली फ्रॉम द जीरो पॉइंट। अब क्या है कि जो वहाँ पर हमारा पॉइंटर है वो बोथ साइड मूव करना चाहिए जीरो पॉइंट पे। इट इज़ नॉट दैट अलाइन, सो द एडजस्टिंग स्क्रू, अगर वो अलाइन नहीं है तो आपको एडजस्ट करना है स्क्रू के थ्रू, ठीक है। बैलेंस पेन्स एंड फ्लोर ऑफ द बैलेंस इज क्लीन विद अ ब्रश केयरफुली। आपको जो पेन्स यूज़ करने हैं, पेन्स जो आप यूज़ करेंगे तो आपको ब्रश के साथ उसको क्लीन करना है। आपको बहुत केयरफुली यूज़ करनी है ब्रश, क्योंकि पेन्स क्या है बहुत ही हल्के होते हैं और अगर वो आपका कहीं हिल जाता है या फिर आपसे कोई स्क्रू लूज जाता है, गिर जाता है, पेन्स गिर जाते हैं, आपको बैलेंस करने में मुश्किल आती है। द कंटेनर टू बी वेट इज कैप्ट ऑन द लेफ्ट। आपको जो वेट का कंटेनर है वो क्या है, ऐसे वेट होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से छोटे बड़े। तो ये वेट क्या है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है। पेन्स वेट इज ग्राम्स आर केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड कीप ऑन चेकिंग द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर बाय रिलीजिंग द नोब। जब आप नोब को रिलीज करते हैं तो आपको पॉइंटर चेक करना है, उसकी मूवमेंट चेक करनी है कि कहीं वो इंक्रीज तो नहीं हो रही है, या आपको पेन्स वेट चेक करनी है, ठीक है। सो इफ द पॉइंटर इज मूविंग मोर on the left side of the zero point, so it means that weight is more than the container and vice versa. तो क्या है कि यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में आपको कंटेनर वेट रखना है और ये हमारा नॉर्मल जो वेट होता है वो है। तो हमारा जो पॉइंटर है अगर मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में जीरो पॉइंट में, तो क्या है कि मोर देन है आपका कंटेनर वाइस वर्सा से, ठीक है। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द पॉइंटर मूव इक्वली ऑन द स्केल। तो जब तक वो इक्वल स्केल पे नहीं आ जाता है तब तक आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। व्हेन वेट इज कंप्लीट, अरेस्ट द नोब एंड नोट डाउन द वैल्यू ऑफ वेट एंड स्लोली टेक आउट द वेट्स एंड द कंटेनर। तो आपको क्या करना है, वेट को कंप्लीट, जब आपका वेट हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली अरेस्ट हो जाता है, तो आपको नोब को क्या करना है, अरेस्ट करना है, बंद करना है एंड नोट डाउन करनी है आपको वैल्यू, ठीक है, वेट कितना आया है, एंड स्लोली क्या करना है, आपको वहाँ से वेट हटाना है और कंटेनर हटाना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एनालिटिकल बैलेंस के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं लैब के अंदर। सो द बैलेंस शुड बी लेबल्ड, आपका बैलेंस क्या है, लेबल्ड होना चाहिए। बीन शुड बी प्रॉपरली अलाइन, आपका बीन क्या है, प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। सो द पेन शुड बी क्लीन्ड विद द सॉफ्ट ब्रश एंड कॉटन केयरफुली, आपको पेन्स बहुत ही केयरफुली तरीके से क्लीन करना है, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। सो कॉटन यूज़ ना करें तो बेटर है क्योंकि उसका वेट भी आने के चांसेस होते हैं। सो व्हाइल वे द डोर ऑफ द बैलेंस शुड बी कैप्ट क्लोज, जब आप वे कर रहे होते हैं तो आपको क्या है, एनालिटिकल बैलेंस का डोर क्या है, क्लोज करके रखना है, ठीक है। अदरवाइज द एयर विल अफेक्ट द वेटिंग, तो आपका जो वेट है उसमें क्या होगा कि एयर उसमें इफेक्ट कर सकता है। द वेट शुड बी होल्ड विद फोर्सेप्स। सो फ्रेंड्स, लैब्स के अंदर फोर्सेप्स तो प्रोवाइडेड होते ही हैं, तो आपको जो वेट उठाना है, ठीक है, वो फोर्सेप के थ्रू उठाना है।
ठीक है। अदरवाइज द ग्रीस, डस्ट, ऑयल एंड एनी केमिकल ऑफ द हैंड विल गेट स्टक्ड टू द वेट एंड डिस्टर्ब टू दी वेट। तो क्या है कि अगर क्या होता है कि अगर आप हैंड के थ्रू, कंटामिनेटेड हैंड होता है आपका, उसमें ग्रीस लगी हो, ऑयल लगी हो, केमिकल्स लगे हों, तो वो क्या होता है उसमें स्टक्ड हो जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। तो क्या होता है कि वो डिस्टर्ब करते हैं आपकी वैल्यूज़, एक्यूरेट वैल्यूज़ आने में। सो नॉब शुड बी रिलीज और अरेस्टेड वेरी स्लोली एंड केयरफुली। तो आप ऐसा ना हो कि नॉब को पूरा ही घुमा दें, बहुत स्पीड से घुमा रहे हों, आपको बहुत केयरफुली काम करना होता है एनालिटिकल बैलेंस पे। सो आफ्टर वेट द बैलेंस शुड बी क्लीन। तो जब भी आप वे करें तो उसके बाद क्या है कि आपको एनालिटिकल बैलेंस को क्लीन करके रखना है। सो फ्रेंड्स, एनालिटिकल बैलेंस हमारे यहीं पे फिनिश होता है। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।